नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अमित शर्मा। दोस्तों, एएमई की क्वेरीज के अंदर एक कॉमन क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, वो ये है कि एएमई कोर्स करने के बाद जो है स्टार्टिंग सैलरी कितना होता है। कोई 8,000 बता रहा है, कोई 80,000 बता रहा है, कोई 1 लाख से ऊपर बता रहा है, तो एक्चुअल में कितना होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि अगर आप जो है एएमई कोर्स को कंप्लीट करते हो तो उसको करने के बाद आपका स्टार्टिंग सैलरी कितना लगने वाला है। लेकिन वीडियो के ऊपर जाने से पहले अगर आपकी क्वेरीज रह जाएं वीडियो के कंप्लीट होने के बाद, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा चैट लिंक रहता है, उसके थ्रू आप हमारे साथ बात कर सकते हो। तो दोस्तों, यहां पे एएमई की स्टार्टिंग सैलरी के ऊपर बात करने से पहले मैं एक बात जो है आपको क्लियर करना चाहूंगा। चाहे एएमई फील्ड हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड के अंदर आपको एक लेवल तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ता है। तो अगर आप एएमई फील्ड के अंदर भी जाना चाहते हो तो इस फील्ड के अंदर भी आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। मतलब आपका पहले एक रैंक होगा, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर ऐसे ऐसे आपके लेवल्स इंक्रीज होंगे और इन लेवल्स के अकॉर्डिंग ही आपका सैलरी सेट होता है, चाहे आप फिर टेक्निकल के अंदर हो या फिर आईटी के अंदर हो। हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, एएमई करने के बाद भी आईटी के अंदर जॉब्स मिल रहे हैं। एविएशन के सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट वगैरह का काम होता है जो कि आईटी के अंदर होता है, तो उसका सैलरी अलग है और टेक्निकल का सैलरी अलग है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ टेक्निकल का बात करूंगा, यानी इंजीनियरिंग फील्ड का बात करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करूंगा जो कि आपके जो रैंक्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के रैंक्स आपको देखने को मिलेंगे। 2 साल के बाद जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको सीधा ही एक एयरक्राफ्ट हैंडओवर नहीं किया जाएगा, मतलब आपके पास साइनिंग पावर नहीं होगी, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट है, कोई बाइक नहीं है जो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो आपको जो है थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा उस फील्ड के अंदर। एक्चुअली सेफ्टी का इशू है। तो जैसे यहाँ पर रैंक्स होते हैं तो अलग अलग रहते हैं। जैसे आपका ट्रेनी होता है, आपका जूनियर टेक्नीशियन होता है, आपका टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन, फिर उसके बाद आपके एएमई की कैटेगरी चलती हैं, कैट ए के, कैट बी के, कैट सी के। तो इन सब का अलग अलग सैलरी होता है। जब आपका ज्वाइनी होता है तो आप या तो जूनियर टेक्नीशियन ज्वाइन करते हो या फिर ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो। तो यहीं पे मैं शुरू करता हूं कि आपका एक्चुअल में सैलरी कितने से शुरू होगा और कहां तक जा सकता है। तो मैं यहाँ पे जो आपको एक रेंज दे दूंगा, उसी रेंज के बीच में आपका सैलरी रहेगा, तो आप अपने हिसाब से उसको लगा सकते हो। कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, शेड्यूल, एमआरओज, डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल एयरलाइन, सबका अलग अलग रहता है। तो यहाँ सबसे पहले मैं बात करूँ ट्रेनिंग का, तो अगर ट्रेनिंग अगर ज्वाइन करते हो तो आपका सैलरी नहीं, जस्ट लाइक अ स्टाइफंड रहता है। ये आपका 8 से 15,000 के बीच में रहता है, ठीक है, जब आप एज ए ट्रेनी ज्वाइन करते हो किसी भी कंपनी को। उसके बाद आप जो है जूनियर टेक्नीशियन के लेवल पे जाते हो तो वहाँ पे आपका सैलरी जो 18 से 25,000 के बीच में हो जाता है। या टेक्नीशियन लेवल पे जाते हो तो फिर सैलरी थोड़ा आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से इंक्रीज हो जाता है, वो आपका लगभग 30 से 40,000 के आसपास पहुंच जाता है। लेकिन वहां पे 3-4 साल 5 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए रहता है। देन अगर बात करूं आगे कैटेगरी एएमईज के, तो जहां पे माइनर कैटेगरी आती है कैट ए का, तो कैट ए का जो सैलरी रहता है वो 50,000 से लेकर के 80,000 के बीच में वेरी करता है, ठीक है। तो इसके बीच में आप देख सकते हो, अगर आप कैट ए ले रहे हो कि कैटेगरी ए ले रहे हो तो यहाँ पे आपका सैलरी रहेगा। एंड देन अगर आप बी कैटेगरी के ऊपर जाते हो तो बी कैटेगरी जो एएमईज रहते हैं उनका सैलरी जो है लगभग 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक जाता है, इवन 3-3 लाख तक भी जाता है। तो ये आपका स्टार्टिंग सैलरी रहता है, एक एएमई का सैलरी बता रहा हूँ जो कैट बी का एएमई रहता है। देन नेक्स्ट लेवल होता है आपका कैट सी का, तो कैट सी का जो रहता है एक बोल सकते हो, एक टॉप पोजीशन बोल सकते हो इसके अंदर, तो उसका जो सैलरी रहेगा वो 3 लाख से लेके 5 लाख या इससे ऊपर जाता है। ये डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस से। और सारी की सारी सैलरीज आपको मैंने बताई, आपकी मंथली सैलरी मैंने बताई आपको। तो इस टाइप से आपका रहेगा। आपको ये देखना है कि जब ज्वाइन कर रहे हो तो आप ट्रेनी हो, जूनियर टेक्नीशियन जाते हो, टेक्नीशियन जाते हो, या फिर कौन सी कैटेगरी के ऊपर जाते हो, वैसे ही वैसे आप जैसे आपका रैंक इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपकी जो है सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी। सो दोस्तों, ये थी एएमई कोर्स को ज्वाइन करने के बाद स्टार्टिंग सैलरीज। तो आप भी इसी के अकॉर्डिंग अपने माइंड को प्रिपेयर कर सकते हो कि आपको किस तरीके से ग्रो करना है। तो एएमई फील्ड में अभी जॉब्स लग रही हैं, पिछले 2-3 साल से काफ़ी अच्छा जॉब्स जो मिला है आईटी के अंदर भी और टेक के अंदर भी। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कीजिए कि ठीक है आपको इतने से इतने तक पहुंचना है। सो दोस्तों, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड आपका डाउट क्लियर हो गया होगा स्टार्टिंग सैलरी को लेके। कोई ये बोलता है 80,000, 1 लाख का स्टार्टिंग सैलरी 2 साल 3 साल के बाद मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको रैंक बाई रैंक ही चलना पड़ेगा। सो आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और इसी टाइप की करियर कोर्सेज और कॉलेज से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं एंड चैट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उसके थ्रू आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, जय हिंद।